मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। वो टेबल कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो ट्रिक आप देखिए। फर्स्ट हम 6 आइडेंटिटी यहाँ लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद हम लिखेंगे कॉट थीटा, देन कॉसेक और सेक थीटा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ये लिख लिया। इधर हम लिख लेते हैं डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। पूरी टेबल को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इसको ट्रिक से आप पूरा सॉल्व कर लोगे। पहले आप लिखोगे, ट्रिक क्या है, बहुत इजी। फर्स्ट हम लिख लेते हैं काउंटिंग, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4। ओके, देन अंडर रूट। उसके बाद हमने लगाया अंडर रूट सब पर। कुछ भी याद नहीं करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबके डिनोमिनेटर में 4 लिखा और हमने सबको अंडर रूट कर दिया। अब इस वैल्यू, इससे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, साइन थीटा की। ठीक है, तो फर्स्ट 0/4 हमें पता है 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है, 0। 1/4, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। ठीक है, 45 के लिए 1, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 को 4, 2 और 4 को सिंपलेस्ट कर लिया, 1/√2 आया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 का रूट तो हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ऐसे ही 3 का तो हो जाएगा √3 और 4 का हो जाता है 2, अंडर रूट हट जाएगा। इधर 4 से 4 कैंसिल, 1 का अंडर रूट क्या होता है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ ये साइन की वैल्यू आ गई। अब इस साइन की वैल्यू को यहाँ से हम रिवर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 को हम लिखेंगे यहाँ, देन √3/2, देन 1/√2, 1/2 और ये 0। इसको रिवर्स लिखा तो ये आ गई कॉस की वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी साइन और कॉस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की इस वैल्यू को हमने अपॉन में इस तरह से हम कर देते हैं। ठीक है, तो 0/1 यहाँ आ जाएगा आपके 0। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ओनली √3 और ये हो गया 1/0। 1/0 मीन्स हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू, क्योंकि 0 जब भी डिनोमिनेटर में आएगा वो वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम इसको रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट वैल्यू, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये हो गया 0। ठीक है, अब आती है बात कॉसेक की। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/साइन। यानी साइन की वैल्यू को हम 1 कर देते हैं, तो 1/0। तो साइन की वैल्यू को 1/0, 0 डिनोमिनेटर में आ गया, इसलिए वैल्यू हो गई नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट वैल्यू। 1 एंड 1/2 ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल, 2/1 ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/1। अब यहाँ से हम रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दो तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी टेबल बहुत इजी वे में और बहुत ही आसानी से आपके बहुत ही कम टाइम में आपके प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है टेबल आपको जहाँ तक हो सके जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अब इस टेबल से आप जो डिग्री वाले क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इवेल्यूट द फॉलोइंग, साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं √3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, अगेन √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी है 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 और √3 होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4। इधर 1/4, 2 और 2 मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है तो बहुत ईजी है। 3 + 1 4/4, आंसर हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ वैल्यू रख दी, 2 तो आगे डिजिट है। अब है 1045, वैल्यू ऑफ 1045 इज 1। सो 1 स्क्वायर, क्योंकि 10 यहाँ पर क्या है,
स्क्वायर में, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 और स्क्वायर है तो हमने वैल्यू भी स्क्वायर करनी। sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लिखा है, 2 ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, ये हो गया 3/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1/4। अब पहले अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले हम लेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन पहले सॉल्व होगा देन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन वाला पार्ट ये है, तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो इसके पास 4 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से, ये हो गया 3 और ये -1। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन कर लो, 8 और 3 को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 11 -1/4 10/4, सिंपलेस्ट कर दो इसको 5/2, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।